बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इन टीवी। आपने देखा होगा कि बेशुमार लोग रियल एस्टेट के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा जनरेट कर लेते हैं, और अगर आप उनको गौर करें तो उनकी बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियतें नहीं होती, कोई बहुत बड़े जीनियस नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते, कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं होता, बिज़नेस को बहुत ज़्यादा समझते नहीं हैं। इसके बावजूद वो रियल एस्टेट को के अंदर इन्वेस्ट करके तो उसका जो कंपाउंडिंग का फ़ायदा है वो हासिल कर लेते हैं। उसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, और ओवर द ईयर जितना देर तक वो इन्वेस्टेड रहते हैं उतनी देर तक उनका पैसा बहुत बनता रहता है, और 20-30 ईयर्स के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये मुनासिब वज़ाक़ता के, मुनासिब समझ-बूझ के, मुनासिब बैकग्राउंड के लोग जो हैं इतने बड़े इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कैसे कर लेते हैं। उनमें एक ख़ुसूसियत ये होती है कि वो इनिशिएटर्स होते हैं। ये जो रियल एस्टेट के अंदर हम जो जैसे यूनिट्स बेचते हैं ना, तो ये थोड़े-थोड़े पैसे करके एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है, और वो थोड़े-थोड़े पैसे मैनेज करना आसान होता है। इंस्टॉलमेंट के ऊपर 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप बहुत बड़े-बड़े बेनिफिट्स के असासे जो है वो उसके मालिक बन जाते हैं। पहली बात, इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं। दूसरी बात कि इनके यहाँ कैलकुलेशन होती है कि ये जो कर रहे हैं, जैसे बीज बोना है ना, उसका एक प्रोसेस है। जो बीज बो रहे हैं वो बेसिकली वो बीज ग्रो करता है, क्योंकि उसमें जो ज़मीन, अल्लाह ताला का जो सिस्टम है ना, वो काम करता है कि वो जो ज़मीन है वो एक प्रोसेस के तहत हर बीज को वो जो है ना एक नई ज़िंदगी देती है, उसको तवाना करती है। और अगर कोई बीज नहीं बोएगा तो वही ज़मीन जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की जो है ना वो जड़ी बूटियाँ, बेकार जो है ना वो पौधे, घास फूस उग जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? इसे ऐसे इसलिए हुआ कि वो जिन लोगों ने उस ज़मीन के प्रोसेस को समझा, उन्होंने कोई बीज बो दिया, उन्होंने कोई पौधा जो है ना वो प्लांट कर दिया। जिनको ये समझ नहीं आई, उनकी ज़मीन के ऊपर वैसे ही अजीबोगरीब जड़ी बूटियाँ उग गई, और फिर उसको साफ़ करने का अलग ख़र्चा करना पड़ता है। इसी तरह ही रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में कंपाउंडिंग पहले भी काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है, और हमेशा काम करती रहेगी। बल्कि इसको आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा कहा था। इसमें क्या होता है कि आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ अर्से के बाद फर्दर अगले साल प्रॉफिट लेकर आती है, और फिर बेसिक इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट तीसरे साल एक और प्रॉफिट लेकर के आता है। और ये शुरू में बहुत स्लोली जो है ना ये प्रोसेस, पैसा जो है वो नज़र आता है कि पैसा बन रहा है, लेकिन कुछ ही सालों के बाद, 10 से 15 साल के बाद, 20 साल के बाद वो थोड़े बड़े लेवल पे ग्रो करना शुरू हो जाता है, और 27वें साल जाके वो इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है। तो जिन लोगों को आप देखते हैं कि आज उनके बहुत असासे हैं, बहुत रिच हैं, वाजबी सी शक्ल सूरत है, वाजबी सी अक्ल दानिश है, और वो बहुत अमीर हैं, तो उनको 27वां साल से आगे निकल गए हैं वो इन्वेस्ट करते करते। जब वो इन्वेस्ट करते करते इतने टाइम से आगे निकल जाते हैं, तो फिर वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ के मालिक बन जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोग सोचते हैं जी आज शुरू करेंगे, कहाँ 27वां साल आएगा कि हमारे पास बेशुमार वेल्थ आएगी। देखिए, प्रोसेस तो आज ही शुरू करना पड़ेगा। कहते हैं सबसे बेहतरीन टाइम दरख्त लगाने का 20 साल पहले था, सेकंड बेस्ट टाइम अभी है, आज है। ठीक है ना? अगर आप 20 साल पहले नहीं लगा सके तो आज लगा दें, क्योंकि आज लगा दिया तो कल दूसरा दिन है, और फिर आगे 2026 है। ये 2024 ख़त्म हुआ, 25 आया, और आगे 26 भी आने वाला है। तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये जो है कैलकुलेशन खुद क्योंकि अल्लाह ताला का एक सिस्टम है जो चल रहा है खुद ब खुद। आप जो भी काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा जो है वो ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, और आप फिर जितना पैसा आपने कभी कमाया था उससे कोई 100 गुना, उससे कोई 5000 गुना वो पैसा आपको बड़ा होके मिलता है। असल मज़ा ये है, असल वेल्थ यहाँ से आती है, असल जो आसूदगी है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो यहाँ से आती है, किसी क्विक फिक्स स्कीम से नहीं आती। लोग समझते हैं शायद आज पैसा होगा तो अगले साल हमने इसको डबल करके तो पता नहीं कहाँ से कहाँ कर लिया होगा। चांसेस ज़्यादा हैं कि नहीं होगा डबल अगले साल, हो भी सकता है, लेकिन शायद वो 1% भी चांसेस ना हो, क्योंकि मैंने बताया ना कि कंपाउंडिंग जो है वो ग्रेजुअली ग्रो उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। असल में ये जब रियल एस्टेट में बहुत तेज़ी आ जाती है ना, तो फिर वो साल में डबल हो जाता नज़र आता है, लेकिन वो तेज़ी 8-10 साल के बाद ही आती होती है। तो वो कब आएगी? अगर आप उस नज़रिए और जहन के साथ रहे ना, तो वो थोड़ा जवारी माइंडसेट हो जाता है, उसके अंदर आपको लॉस ही होता है। ज़्यादातर उन लोगों को ज़्यादातर लॉस ही होता है। लेकिन जो पैशन के साथ किसी भी चीज़ के अंदर जाते हैं, और ख़ासतौर पे इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट पैशन की गेम है, इन्वेस्टमेंट पेशेंस की गेम है, सब्र की। इन्वेस्टमेंट जो है वो दूरंदेशी की गेम है। इन्वेस्टमेंट जो है वो असल में ऑल टुगेदर डिफरेंट
बॉल गेम है, उसको अंडरस्टैंड करना। हर चीज़ की एक फ़िलासफ़ी है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक वर्किंग का तरीक़ाकार है, एक आपकी नज़र चाहिए उसको उसके अंदर काम करने के लिए। अगर वो आपने क्रिएट कर ली, वो आपने नज़र बना ली और उस नज़रिए और उम्मीद और तरीक़ाकार के तहत आप आगे बढ़ गए, तो फिर आप क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने पढ़े लिखे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कारोबार करते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। आप आज से अपनी ज़िंदगी क्रिएट, फाइनेंशियल लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। बेशुमार ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कमाते भी हैं, वो हाथ में आता बचता कुछ नहीं है। उन्हीं के लिए हम ये वीडियोज़ भी लेकर आते हैं और उन्हीं के लिए हमारी कोशिश होती है कि उनका पैसा बचना चाहिए, यानी उनका पैसा ग्रो करना चाहिए, उनका पैसा जो है वो नज़र आना चाहिए उनके पास, सो दैट कि वो आसूदगी के साथ जो है ना वो ज़िंदगी बसर कर सकें। अदरवाइज़ ज़िंदगी डिफ़िकल्ट हो जाती है। ज़िंदगी आसान भी है, मुश्किल भी है, लेकिन आपने उसको कैसे बनाया है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स हैं जो कि ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको मिल सकते हैं। राब्ता कर लीजिए दिए गए नंबर के ऊपर और एक प्रॉपर्टी के आप मालिक बन सकते हैं। आइए हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाइए। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।